फ्रेंड, आज के लेसन में आपका स्वागत है। हम एक्सेल का आज इम्पोर्टेंट पोर्शन करने जा रहे हैं जिसमें फॉर्मूलाज रहेंगे। इससे पहले हम लेसन स्टार्ट करें, कुछ रूल्स ऑफ लाइफ हैं। लेट इट गो, नेवर रन ए गुड डे बाय थिंकिंग अबाउट ए बैड यस्टरडे, इग्नोर देम, डोंट लिसन टू अदर पीपल्स, live a life that is empowering to you, give it time halts everything, don't compare, the only persons you should try to beat is the person you were yesterday. So students, आज हम फॉर्मूला के बारे में करने जा रहे हैं जिसको मैं थोड़ा डीप तरीके से आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, ऊपर हमने लिख दिया है हेडिंग में कि ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कांदरी। मैं क्या करता हूँ कि एक शीट बना लेता हूँ जिसमें सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज कैलकुलेट करनी हो, जिसके लिए मुझे चाहिए सीरियल नंबर। नाउ आई हैव राइट सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद उसका नेम आ जाएगा, नेम के बाद डेजिग्नेशन आ जाएगी, डेजिग्नेशन के बाद उसकी सैलरी ले लेते हैं, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी क्या है? बेसिक सैलरी के बाद उसका डीए, उसके बाद एचआरए, एमए। मान लो ये सब चीजें मिलके उसकी ग्रॉस सैलरी बनती है। ग्रॉस सैलरी के बाद उसके पास डिडक्शन है जिसमें वो कुछ एसएलआई अमाउंट जमा करवाता है, कुछ उसकी जीपी कटती है, जनरल प्रोविडेंट फंड कटता है, कोई उसके पास लोन है और उसकी नेट सैलरी बचेगी। ये सब चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। किसी भी ऑफिस में हर जगह पे जहाँ पे भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उन लोगों की सैलरी बनती है और सैलरी बना के उसका रिकॉर्ड भी प्रॉपर रखा जाता है। तो इतने सारे एम्प्लॉइज की सैलरी बनाना, अगर मान लो 50 to 100 के बीच में एम्प्लॉइज हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो लोगों की एम्प्लॉइज की सैलरी बनाना, हर पर्सन की सैलरी कैलकुलेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है सारे का सारा, लेकिन ऑनलाइन में भी कैलकुलेशन इसी तरह से होती है कि ऑनलाइन में कैलकुलेशन किस तरह की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इससे की नाम लिख दिया हमने, श्रीमती उषा देवी, मिस्टर राजकुमार, मिस्टर मोहम्मद आरिफ, फोर्थ नंबर पे कोई और लिख दिया, मिस सोनम जान। अब डेजिग्नेशन में हम लिख लेते हैं कि ये प्रिंसिपल है। इसको लिख देते हैं मास्टर है, ये टीचर है और ये कोई जूनियर असिस्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल। इसके अलावा बहुत सारे टीचर्स हो सकते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं। वहाँ पे हमने अभी 4 ही लिए हैं, आप इसको ऐड भी कर सकते हो। इन लोगों की बेसिक सैलरी में लिख रहा हूँ। मान लो इसकी बेसिक सैलरी लिखी हमने 70,000 है। ये हमें पता होगा बेसिक सैलरी कितनी होती है। मास्टर की सैलरी मान लो 80,000 है, टीचर की सैलरी 40,000 है, जूनियर असिस्टेंट की 30,000। अब इसके बाद जो डीए है दैट इज फिक्स्ड है। इस समय अगर 19% चल रहा है तो आपको 19% ही लेना होगा, जितनी भी परसेंट जो सैंक्शन होता है तो उसी हिसाब से। एचआरए आपका 12% है तो 12% ले लें, 12% लेके लिख दें, एमए फिक्स रहता है। अब स्टूडेंट, यू हैव टू कैलकुलेट डीए एट द रेट ऑफ 19%। इस समय आपको करना क्या होगा कि इक्वल टू का साइन लगाना होगा। अब आपको 19% फाइंड करना है किसका?
आपको 19% फाइंड करना है, तो 19% का मतलब होता है सेंचुरी में से, तो आप क्या लिख सकते हो सीधा 19 डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाइड बाई क्या है आपका डी, ये डी वाले कॉलम में है और है क्या 6, D6, D6। जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो इसका 19% आ गया 13,300। जब ये फॉर्मूला आपका एक बार लग जाता है तो इस फॉर्मूले को आपने क्या करना है, ड्रैग कर देना है। ड्रैग कर दिया, इन लोगों का भी इसी से निकल चुका है। ये फॉर्मूला सेम ऐसे ही लगाना है आपने, इक्वल टू के बाद आपने यहाँ पे 12% है तो 12/100 मल्टीप्लाइड बाई किसका निकालना है आपने, आपको D6 का निकालना है। तो मैं सीधा D6 पे क्लिक करता हूँ, D6 क्लिक करूंगा तो D6 क्लिक करने के बाद 12% आ गया, इसी को ले लो ड्रैग करके। तो ये 12 क्या आ रहा है 8400 आ रहा है, दैट इज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों आ रहा है कि आपको यहाँ पे इस जगह पे प्रिंट एरिया नहीं लिखना था, आपको लिखना था D6। अब D6 किया है तो 84 है, 84। अब दूसरे का 84 नहीं आएगा, अलग अलग आएगा क्योंकि इनकी बेसिक सैलरी 50,000 थी, इसकी 40,000 थी, इसकी 30,000 थी। सामने आपका मान लो फिक्स है 3,000 है, 500 है, जो भी ये आपका आ गया। उसके बाद आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है। स्टूडेंट आपने बेसिक सैलरी लिखी जो आपको पता थी, आपने 1% की ये निकाली, 1% की एचआर निकाली तो उससे ट्रेस कर लिया। अब आपकी ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी कहाँ से कहाँ तक है आप देखेंगे। ग्रॉस सैलरी यहाँ से डी वाले 6 कॉलम से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड हो रही है, यहाँ तक ऐड हो रही है। तो आपको कोई भी फॉर्मूला शुरू करना है इक्वल टू साइन से करना है। आप इक्वल टू का साइन लगाओ, आगे सम लिख दो, सम लेके ब्रैकेट स्टार्ट करो, जहां से आपको लेना है इस कॉलम का रेफरेंस ले लो। इस कॉलम का रेफरेंस आपका है D6, तो मैं इसको D6 करता हूँ, ये D6 है। D6 के बाद आपके कॉलम लेने हैं, यहाँ से कहाँ तक लेना चाहते हो, यहाँ तक, तो ये आपका G6 है। ब्रैकेट बंद कर दो, आपकी क्या हो गई ग्रास सैलरी आ गई। इस उषा देवी प्रिंसिपल की जो सैलरी है वो 92,000 आ गई है ग्रास। इसको आप नीचे भी निकाल सकते हो, दूसरे लोगों की सैलरी भी मिल जाएगी इसी से। अभी हमारे पास और कोई है नहीं तो इनका जीरो ही रहेगा। अब इनकी ग्रास सैलरी के बाद इनका एसएलआई घटता है, जो शेयर है मान लो उनका एसएलआई घटती है 2100, किसी की एसएलआई कुछ और करती होगी, क्योंकि ये परसेंटेज के हिसाब से नहीं है, ये किसके हिसाब से है कि आपने जो अपनी बीमा करवाई हुई है, कितने थाउजेंड की बीमा करवाई हुई है, 5 लाख की कर रहे हो, आप 8 लाख की कर रहे हो या 10 लाख की कर रहे हो, तो उसी के ऊपर आपकी किस्त आती है, या तो आपकी एज के ऊपर निर्धारित होता है कि कितनी एज आपकी है। तो जीपी भी फिक्स्ड होता है, जीपी या कोई 10-15 हजार करवाता है, कोई 20,000 करवाता है, या आपका मनी है, जो भी पैसा आपको जमा करवाना है। क्योंकि जीपी अब एनपीएस है तो एनपीएस में फिक्स शेयर जाता है 10%, तो ये वाला जीपी जो पहले का होता था तो वो आपका रहेगा जो फिक्स रहेगा, तो फिक्स आपने करवा दिया। अब इसके बाद आपका ये 15,000 कटता है, ये 14,000 कोई काटता है, ये काट लिए। अब जो लोन है, लोन की भी इंस्टॉलमेंट है किसी का लोन 20,000 है, किसी का लोन 10,000 है, किसी का है ही नहीं, और किसी का 4,000 इंस्टॉलमेंट उसकी कट रही है, लोन इंस्टॉलमेंट। इसको लोन इंस्टॉलमेंट भी बोल देते हैं कि हर महीने में जो इंस्टॉलमेंट जाती है लोन की, लोन इंस्टॉलमेंट को रैप करके लिख दो, आपको रैप करोगे तो इस तरह से आएगा। अब नेट सैलरी स्टूडेंट आपको फाइंड करनी है, सेव कर रहे हैं शीट को सेव करके मैं लिख देता हूँ कि जो ऑलरेडी लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 वही नाम लिखा है। तो नेट सैलरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको स्टूडेंट, इक्वल टू लिखना पड़ेगा। इक्वल टू के बाद इससे पहले सबसे पहले क्या करें, टोटल डिडक्शन के लिए कॉलम बना दें, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ एक और कॉलम में मैं लिख देता हूँ टोटल डिडक्शन, टोटल डिडक्शन। ये सारी इसकी डिडक्शन है कितनी, कितनी डिडक्शन है, जिस डिडक्शन को लेते हैं हम, तो इसने डिडक्शन कहां से लेकर कहां तक की, एसएलआई से लेकर, तो इसको यहां से लेकर सम करना है। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं सम करने के, अगर आप चाहो डायरेक्टली तो इक्वल टू करके वो वाला साइन करके प्लस ऐसे और ऐसे, और
इस तरह से भी सम कर सकते हो। इसका भी मतलब वही है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो आपको इक्वल टू साइन दिख जाएगा। ये वाला इक्वल टू है, ये सारे इन I6 को, J6 को, K6 को ऐड किया है। तो I ये है कॉलम और J6 ये है। दैट मीन्स कॉलम को लेते हैं हम और रो को लेते हैं, इसी से आपका रेफरेंस बनता है जी। अब ये 41,100 आया। अगर मैं इसको ये वाला फार्मूला लगा दूं इक्वल टू सम करके भी ये फार्मूला लगा सकता हूँ इक्वल टू, फिर यहाँ कॉलन लगेगा, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक लेना है, यहाँ ब्रैकेट बंद किया, ये वही आएगा सेम। तो इसको आप जमा करते हैं सारी, ये आ गई आपकी डिडक्शन। अब नेट सैलरी कहाँ से निकलती है, ये आपकी जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से नेट डिडक्शन माइनस करना होता है। इसका मतलब है कि ये जो नेट सैलरी है, नेट सैलरी में से माइनस कर दो, या जो डिडक्शन उसके पैसे कट गए हैं, इतनी सैलरी उसको नेट मिल रही है। वास्तव में सैलरी तो उसकी बहुत ज्यादा है, सैलरी तो उसकी 92,000 है, लेकिन 92,000 में से 42,100 उसकी इंस्टॉलमेंट कट रही है, तो पीछे उसकी नेट सैलरी 49,900 रही। इस तरह से आप चाहो तो आप क्या करो कि जितने भी फॉर्मूलेज हैं उनको ड्रैग करके रख लो, ये फॉर्मूला ड्रैग करके रख लिया, टोटल डिडक्शन का फॉर्मूला भी ड्रैग करके रख लिया, इंस्टॉलमेंट को ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, ये आपके वही आएंगे जो रहेंगे। ग्रॉस सैलरी को भी डिडक्ट करके रख लिया, एमए भी फिक्स आएगा, जो है वही आएगा। तो एमए को आप ड्रैग ही कर लो तब तक, क्योंकि फिलहाल तो फिक्स चल रहा है। और एचआरए आपको कैलकुलेट करना है बेसिक के ऊपर, जो बेसिक डालेंगे उसी से ये निकलेगी। अब ये बेसिक है, मान लो मेरे पास और इम्प्लाइज आ जाते हैं जिसमें 5 नंबर पे, मैं इसको ड्रैग करके बताता हूँ, ये इतने बंदे आ गए, इसमें नाम लिख लेते हैं मिस्टर जय सिंह, श्रीमती विपिन सुनीता देवी, मिस्टर रोहित गुप्ता। इस तरह से लिख दिए मैंने। मान लो ये सारे टीचर्स हैं, कोई प्राइवेट टीचर है, कोई कुछ भी है, तो इनकी सैलरी सारे के सारे टीचर हैं। टीचर है तो इनकी सैलरी जो है वो 30,000 नहीं है, थोड़ी डिफरेंट है, 36,000 है किसी की। देखना मैं 36,000 लिखूंगा तो क्या होगा, 36,000 लिखा तो सारी चीजें उसकी ऐड होती जा रही हैं। मैं इसकी लिखता हूँ 39,000। आप देख रहे हैं सब कुछ ऐड अपने आप हो रहा है। मैं इसकी लिख रहा हूँ 41,000। स्टूडेंट उसका डीए, उसका एचआरए, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रही है, उसकी ग्रासली सैलरी कैलकुलेट हो रही है। अब एसएलआई का है तो एसएलआई उसकी फिक्स है, मान लो 1000 ही है, तो 1000 हम ले लेते हैं, 1000 ले ली। अब जीपी वो कटवा रहा है 10,000, तो ये जीपी आ गई उसकी। अब इंस्टॉलमेंट लोन की उसकी कोई नहीं है, जीरो है, तो जीरो हम जीरो ले लेते हैं। स्टूडेंट क्या हो रहा है कि हर एक चीज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होना शुरू हो गई है, जो भी चीजें आपने ली थी सिर्फ फार्मूला लगाने की जरूरत है, हर चीज अपने आप ही हो रही है। आप इसको हेडिंग में थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हो, बोल्ड कर दो तो पता चल जाएगा ये आपकी नेट सैलरी है, ये डिडक्शन है, इसको भी थोड़ा बोल्ड करके रख सकते हो, तो दूसरा कलर दे सकते हो। ये ग्रॉस सैलरी थी आपकी, ग्रॉस सैलरी को कोई और कलर दे दो। इस तरह से आपने क्या किया, अब इसको आप बॉर्डर भी दे दो, आपने सैलरी कैलकुलेट करना सीख लिया। जो सैलरी कैलकुलेट करना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, इजी टास्क है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें थोड़ी फॉर्मूले में प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे तो उतना ही आपका अच्छा होगा और उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से आप काम चला सकते हो। तो ये सैलरी शीट हमारी कैलकुलेट हो गई है। इसी तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट लेसन में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आपको दूसरा लेसन में प्रैक्टिकल बनाते रहें इसी तरह से।